अब तक आपने देखा, मौलिक अपना गुनाह कबूल करता है और धर्मराज पंचायत में ये निर्णय लेते हैं कि न्याय संतो करेगी। तारुलता मौलिक को आश्वासन देती हैं कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगी और संतो से जान की भीख मांगती हैं। धर्मराज संतो को निष्पक्ष होकर निर्णय लेने को कहते हैं। अगले दिन संतो पंचायत में अपना निर्णय सुनाती है कि मौलिक से गलती से गौ हत्या हुई है, जिसके लिए उसे भरपाई करनी होगी। धर्मराज संतो के निर्णय को सराहते हैं और कहते हैं, 2 महीने तक मौलिक धर्मराज महियावंशी इस छोकरी के परिवार के साथ रहेगा और अपना दंड भुगतेगा। अब आगे। आज आपने मेरी लाज रख ली खोडियार माँ। इतनी बड़ी दुविधा से निकलने का रास्ता बताया मुझे। मालिक आप? आज तूने न्याय बहुत अच्छा किया छोकरी। हम सबको बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़ी विपदा से बचाया है तूने। धन्यवाद। ऐसा मत कहिए मालिक, आप बहुत बड़े हैं और मैं कितनी छोटी। क्षमा मांगने या धन्यवाद कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कोई अपने औहदे या आयु से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने कर्म से। और आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया खोडियार माँ की कृपा है। बहुत मानती है तू खोडियार माँ को। जो मांगा मिला? सब कुछ तो नहीं मिला, पर जितना हो सका दिया। आप भी मांगकर देख लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। मांगकर तो देखिए। नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि खोडियार माँ मेरी पत्नी को मुझे लौटा नहीं सकती। सुभद्रा भी बहुत मानती थी खोडियार माँ में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता, मानता हूं। पर जो चीज भगवान लौटा नहीं सकते, वो मांगकर उनकी मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। चल जाओ छू। एक बात पूछूं मालिक? पूछ। मालकिन कैसी थी? मेरा मतलब है दिखने में। प्रयत्न करूं तो भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बताने के लिए सुभद्रा की तुलना करनी पड़ेगी, और सुभद्रा की किसी चीज के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। मेरी सुभद्रा अतुलनीय है। चलो। खोडियार माँ, आज आपने मेरी एक और मन्नत पूरी कर दी। मैंने चाहा था कि मैं यहाँ अपने पति के साथ आऊं। वो साथ तो नहीं आए, पर यहाँ आए तो। खोडियार माँ, आपने मेरी मन्नत तो पूरी कर दी, अब मालिक की भी मन्नत पूरी कर देना।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिक का बेटा न्याय के अनुसार मेरे घर रहने आने वाला है। मुझ गरीब के यहाँ कैसे रह पाएगा वो? ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट आन पड़ा है आप पर माधव काका। एक तरफ आपकी दोहित्री के ससुराल का सदस्य है और दूसरी तरफ हमारा अपराधी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। खेमी भी कल रात घर छोड़ के चली गई। तो क्या करती वो? मालिक के बेटे ने हमारी मौड़ी को मार डाला। कह रही थी जब जब उन्हें मालिक के बेटे का चेहरा नजर आएगा तब तक उन्हें हमारी मरी हुई मौड़ी का चेहरा नजर आएगा। इसलिए बड़ौत चली गई। जब तक मालिक का बेटा यहाँ रहेगा तब तक खेमी बेना वापस नहीं लौटेंगी। क्या करें, पंचों का निर्णय भी ईश्वर का निर्णय होता है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। मौलिक अब यहीं रहेगा। ये छोकरी અહીં આવ। अबे जा, वो पेटी जो तो अपने मायके से लेकर आई थी, जा लेकर आ। जा अबे। इस पेटी में कितने जोड़ी कपड़े लाई थी तुम मायके से? 2 जोड़ी। इसमें मौलिक के 2 जोड़ी कपड़े डाल देना। वो वहां रहने को जाएगा तो यही पेटी लेकर जाएगा। वहां जितने सामान में तुम लोगों का गुजारा होता है उसका भी उतने ही सामान में गुजर होगा। जी। रामो, जी मालिक। अलमारी माथी मारू बैग लईने हो। जी मालिक। हाँ मालिक। ले। पर इसमें तो आपका सामान था। हाँ अबे, तेरा सामान रहेगा इसमें। चल अबे जा, अने मौलिक का सामान अपनी पेटी में डाल दे। मेरे मौलिक के कपड़े चुरा रही है, चोरी कर रही है। हाँ, मैंने चोरी नहीं की। वो मालिक ने मुझसे कहा कि मौलिक के कपड़े इस पेटी में रख दो, इसलिए मैंने। मौलिक, मैंने वहां तेरे जाने की तैयारी। क्या कर रही है तू इस कमरे में? चोरी कर रही है? भूल गई पिछली बार मैंने क्या किया था तेरे साथ? आज मैं सबके सामने तेरा वो हाल करूंगी। दिखा दिखा इसमें, दिखा, दिख। मेरे मौलिक के कपड़े चुरा रही है।
चोरी कर रही है? हाँ? मैंने चोरी नहीं की। वो मालिक ने मुझसे कहा कि मौलिक बा के कपड़े इस पेटी में रख दो, इसलिए मैंने। नानका ने तुझे कहा? और इस पेटी में? हाँ, इस पेटी में? अरे इससे तो भिखारी की पेटी अच्छी होती है, समझी? निकल इधर से। तुझे तो मैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मालिक ने मुझे कहा इसलिए मैं। ये चुप चुप, निकल। और ये तेरी ये पेटी है ना, ये भी लेके जा साथ में। चल चल। मेरा मौलिक वहां कैसे जाएगा ये तू नहीं, मैं देखूंगी। निकल। बड़ी आई है मेरे मौलिक के कपड़े ले जाने वाली। उसके कपड़े मैं वहां खुद लेके जाऊंगी। ए, हट। चले चल उठ। अब तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे, मेरा मौलिक बेटा रहेगा, समझे? चलो चलो जल्दी चलो। मैं नहीं जाऊँ। क्या मैं नहीं जाएगी? चले चल निकल। मेरे कपड़े मत फेंको, यहाँ पे मैं सोती हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी सोने। ए चीटी, तू क्या रे हैं? चल, तेरा नाना भी जाएगा। चले चल। ए काम चोरो, हाँ बारात में आए हो, चलो ना काम करो, जल्दी जल्दी सामान निकालो ना। ये कचरा पेटी को इतना साफ सुथरा कर दो कि ये मेरे मौलिक बेटे के रहने के लायक हो। ए तुम दोनों याद रखो, मेरा बेटा दंड नहीं भुगतेगा, तुम दोनों भुगतोगे। जब तक मेरा बेटा यहाँ रहेगा ना, तुम दोनों बाहर रहोगे, समझे? ए चलना आना, अभी जल्दी आ। चल चल, अभी वो खोखा रहने देना, अंदर चल, बता दी हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। चल जल्दी चल। एक काम कर, ये सब हटा, समझा ना? और यहाँ पे टीवी लगा दे, नहीं यहाँ पे फ्रिज लगा दे। हट हट, यहाँ पे टीवी रख। ये जो खिड़की है ये बंद कर दे, नहीं तो मच्छर अंदर आएंगे और मेरे फूल जैसे बेटे को काटेंगे। ये चल चल चल, ये गंदगी हटा यहाँ से सब, हैं? और यहाँ पर एक डबल बेड लगा दे। चल जल्दी काम पे लग जा। नाना जी, मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? हे महारानी, अब तुझे क्या मच्छरदानी लाके दूं? हैं? गिलहरी, पेड़ पे जाके लटक जा। चल चलो जल्दी करो। नाना जी, उस औरत ने मुझे बाहर फेंका। आने दो उस मौलिक भाई को, उनको तो मैं देख लूंगी। संतू बहन इस औरत के साथ कैसे रहती होगी, कितनी खराब है ये। ये छोकरी 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। अगर ये उन 2 जोड़ी कपड़े में जी सकती है तो मौलिक क्यों नहीं जी सकता? मौलिक धर्मराज महियावंशी यहां उसी तरह जिएगा जिस तरह माधव सोलंकी का परिवार जीता है।
ए छोकरी, मैंने कहा था कि मौलिक यहाँ 2 जोड़ी कपड़े लेकर आएगा, बस। ये सब क्या है? मालिक, मैंने वैसे ही किया था, पर मगर नानका, मौलिक को तो इन सब चीजों की आदत है, इसलिए मैंने। आदत और आवश्यकता में बहुत बड़ा अंतर होता है मोटी बहन। मौलिक यहाँ महियावंशी नहीं, एक अपराधी बनकर आया है, अपने अपराध का दंड भोगने। वो यहाँ वैसे ही रहेगा जैसा मैंने कहा है। ये छोकरी 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। अगर ये उन 2 जोड़ी कपड़े में जी सकती है तो मौलिक क्यों नहीं जी सकता? मौलिक धर्मराज महियावंशी यहां उसी तरह जिएगा जिस तरह माधव सोलंकी का परिवार जीता है। अपनी मेहनत की कमाई से उसके परिवार को चलाएगा। माधव सोलंकी के परिवार में लड़कियां हैं, इसलिए मौलिक घर के बाहर रहेगा। दंड की अवधि पूरी होने से पहले न महियावंशी परिवार से कोई उसे मिलने आएगा, न वो वहां आएगा किसी से मिलने। पिनाकिन। हाँ मालिक। मौलिक के दंड भोगने का समय हो गया है। कहां है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? वो नहीं आएगा। तू यहां क्या कर रहा है? मौलिक कहां है? मैंने उसे भगा दिया है। किस अधिकार से उसे भगाया तूने? एक भाई के अधिकार से। अपराधी है तेरा भाई, और एक अपराधी को भगाकर तूने पंचायत के निर्णय का अपमान किया है। मैंने पंचायत का कोई अपमान नहीं किया। पंच ने फैसला किया था उसे दंड देने का। अब मौलिक का दंड मुझे दे दीजिए। वैसे भी न्याय तो ये हुआ था कि जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जो खोया है उसे वापस देना होगा। फिर भरपाई मैं करूं या मौलिक करे, क्या अंतर है? अपराध मौलिक ने किया था, भरपाई भी उसे ही करनी होगी। क्यों? धर्मपुर का न्याय तो यही है ना कि हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख। और फिर पंच ने भी तो यही फैसला किया था कि माधव सोलंकी ने अपने घर का एक सदस्य खोया है, उसकी भरपाई होनी चाहिए एक घर के कमाऊ सदस्य के रूप में। तो वो सदस्य मैं क्यों नहीं बन सकता? समझ रहा हूं मैं कि तू ये सब न्याय को नहीं पर मुझे ठेस पहुंचाने के लिए कर रहा है। झगड़ा करने का कोई मौका नहीं मिला ना, इसलिए भाई को भगाकर ये मौका बनाया है तूने। और अपने इरादे से एक और मौका कम कर दिया, अपने भाई को सबके सामने जलील होने से, और एक मौका आपको दे दिया मुझे सबके सामने नीचा दिखाने का। मेरे दर्द से बहुत शांति मिलती है ना तुझे, है? मौलिक कहाँ है? ढूंढ लीजिए आप मौलिक को, पर जब तक आपको मौलिक नहीं मिले इस दंड पर मैं अमल करूंगा। रोक। आज से लेके 2 महीने तक ये 3 महियावंशी मौलिक का दंड भोगेगा। और सुन, जिस तरह ये लोग जीते हैं तू भी ठीक उसी तरह जिएगा, समझियो ना? पिनाकिन, ये सब सामान वापस भिजवा दो।
પાણી પીતો રમતો મૂકતો છૂટતો આ બાઉ